सो अब एग्जैक्टली 6 दिन बाद जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 263 स्पॉयलर्स निकल के आएंगे, जहां पे हमें फाइनली ये चीज का मालूम पड़ जाएगा कि यूटा वाकई में सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन को हरा सकता है या फिर नहीं, या फिर स्टिल सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन से सबको हरा देगा। अब ऑल्दो चैप्टर 262 काफी छोटा था, बट उस पूरे इंटायर चैप्टर में यूटा ने कुछ ऐसा कमाल करके नहीं दिखाया गया जहाँ पे हम उस पर बिलीव करें कि आगे जाके वो सुकुना को हरा पाएगा, क्योंकि उस चैप्टर 262 के अंदर सुकुना से थोड़ा सा पिटे हुए दिखाया गया है। ऑल्दो वो पूरी फाइट हमें नहीं दिखाई गई क्योंकि राइटर की तबीयत खराब थी, दैट्स व्हाई वो चैप्टर सिर्फ 8 पेजेस का था। एंड उसके बाद जुजुत्सु काइसेन 2 हफ्ते के ब्रेक पे आ गया एंड अभी तक वो ब्रेक चल रहा है। अभी ये मत भूलो कि सुकुना अभी बहुत ज्यादा कमजोर है एंड यूटा यहाँ पे अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट स्टिल वी डोंट नो कि इन दोनों के डोमेन एक्सपेंशन में कौन सुपीरियर निकल के। अब यहाँ पे चैप्टर 263 इन 3 पॉसिबिलिटी के ऊपर ही बैठेगा, क्योंकि इन 3 पॉसिबिलिटी के अलावा जुजुत्सु काइसेन में कुछ नहीं हो सकता। पहली पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि सुकुना यूटा को मार डालेगा। अब ये चीज कहने में बहुत ही अनरियलिस्टिक साउंड करती है, क्योंकि यूटा करेंटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड वो अभी गोजो सातोरू की बॉडी में, दैट मींस उस पे गोजो सातोरू की सारी टेक्निक, उसकी सारी मेमोरी एंड इनफैक्ट लिमिटलेस एंड 6 आइज का भी एक्सेस है। दैट्स व्हाई यूटा अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल कैरेक्टर बन जाता है जुजुत्सु काइसेन के अंदर, व्हिच मींस प्रैक्टिकल तौर पे यूटा को कोई नहीं हरा सकता। बट स्टिल इट इज सुकुना एंड सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन एक अलग ही बियॉन्ड पे खड़ा उतरता है। सो प्रोबब्ली सुकुना यूटा को मार डालेगा, या फिर अगर वो इस चीज में नहीं कर पाता है सो सुकुना को सिर्फ वो 5 मिनट सर्वाइव ही तो करने हैं, एंड उस 5 मिनट को सर्वाइव करने के लिए सुकुना किसी भी हद तक चला जाएगा। एंड उसको ये भी मालूम है कि लिमिटलेस को कैसे बाईपास करते हैं, बट वो एग्जैक्ट टाइम पे नहीं कर सकता। सेकंड, यूटा सुकुना को हरा देगा। वेल ऑन पेपर नोट्स की बात करा जाए तो डेफिनेटली यूटा सुकुना को हरा देना चाहिए, क्योंकि यूटा प्रैक्टिकल तौर पे बहुत ज्यादा ताकतवर है एट दैट मोमेंट के लिए, एंड वो 5 मिनट उसके लिए काफी होगा कि वो सुकुना को हरा पाए। वेल इसका सबसे बिगेस्ट मेजर रीजन ये है कि ऑल्दो सुकुना ये जानता है कि उसकी इन्फिनिटी को कैसे बाईपास करते हैं उसके डिसमेंटल एंड क्लीव से, बट प्रॉब्लम ये है कि सुकुना के दोनों लेफ्ट हैंड कट चुके हैं एंड उसको डिसमेंटल एंड क्लीव्स को यूज करने के लिए अपने दोनों हाथों से एक हैंड साइन को क्रिएट करना पड़ता है, बाय विच मींस कि सुकुना इस चीज को अभी नहीं कर सकता। सो इन मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो यूटा डेफिनेटली सुकुना को हरा देना चाहिए, विच मींस कि उसको उसके डोमेन एक्सपेंशन को भी हरा देना चाहिए, क्योंकि उसका डोमेन एक्सपेंशन उसके फुल मैक्सिमम आउटपुट पे नहीं है, जो कि चैप्टर 262 के अंदर हमें ऑलरेडी बता दिया गया था कि सुकुना ने अपने श्योरेट इफेक्ट को सिर्फ यूटा के ऊपर कंसंट्रेट किया है, क्योंकि उसके जो स्लैशेस है वो इतने इफेक्टिव नहीं है जब उसके ओरिजिनल डोमेन एक्सपेंशन में जो है। दैट्स व्हाई उसने अपना सारे स्लैशेस का जो मेन टारगेट है वो सिर्फ यूटा को ही रखा है। सो डेफिनेटली सुकुना वुड बी लॉस्ट टू गोजो सातोरू और यू कैन से यूटा। एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी, जो कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा सेंस बनाती है, बहुत सारे लोग इस चीज पे बिलीव ना करेंगे क्योंकि वो ये कहेंगे कि ये ऐसा नहीं हो सकता। जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो ये है कि सुकुना दोबारा मोरागा को समन करेगा। आई नो अभी कमेंट सेक्शन में लोग बहुत सारे बोलेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। सुकुना एंड जब गोजो की फाइट चल रही थी तो चैप्टर 235 के अंदर गोजो ने मोरागा को मार डाला था, विच क्लियरली इंडिकेट यस उस पूरी फाइट में मोरागा मर चुका है। बट सेंस ये बनाती है क्योंकि सुकुना गोजो की इन्फिनिटी का तोड़ जानता है, उसको ये मालूम है कि उसकी इन्फिनिटी को कैसे बाईपास करना है, जो कि वो ऑलरेडी कर भी चुका है। बट प्रॉब्लम ये आएगी कि वो ये करेगा कैसे। व्हाट आई मीन बाय दैट कि उसके दोनों हैंड साइन कट चुके हैं, मींस उसके लेफ्ट हैंड। सो उस पर्टिकुलर मूव को करने के लिए उसको वो हैंड साइन को क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो डिसमेंटल एंड क्लीव्स को यूज कर पाए, जैसे उसने गोजो सातोरू के खिलाफ यूज किए थे। एंड एट दैट टाइम पे उसको पर्पल होलो एंड रेड होलो से भी बचना है, क्योंकि सुकुना को ये मालूम है कि उसके इन्फिनिटी से कैसे निकले। बट पर्पल होलो एंड रेड होलो अभी भी इतना इफेक्टिव है कि वो लिटरली सुकुना को डेयर कर सकता है। एंड डोमेन एक्सपेंशन की बात आई सो डेफिनेटली गोजो सातोरू का डोमेन एक्सपेंशन सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन से बेटर है, क्योंकि गोजो सातोरू का श्योरेट इफेक्ट डायरेक्ट
ब्रेन पे पड़ता है। एंड कर्स एनर्जी का जितना भी एक्सेस होता है वो ब्रेन में ही होता है। दैट्स व्हाई आपका ब्रेन एक बार फ्राई अप हो गया तो आप डोमेन एक्सपेंशन क्या, आप कर्स एनर्जी तक भी यूज नहीं कर सकते। एंड ये सेम चीज सुकुना ने जब करी थी, जब वो एक बार ओनली सिंगल टाइम गोजो सातोरू के डोमेन एक्सपेंशन का श्योर इफेक्ट ले लिया था। बट उस चीज को बचने के लिए उसने उसका श्योर इफेक्ट मेगुमी के ऊपर डाल दिया। अगर ये चीज नहीं होती तो सुकुना का ब्रेन कंप्लीटली फ्राई अप हो जाता। दैट्स व्हाई वो ये जानता था कि उसको गोजो सातोरू के डोमेन एक्सपेंशन से बच के रहना है, इसलिए वो गोजो सातोरू का डोमेन एक्सपेंशन बार बार तोड़ देता। इस चीज को तोड़ को बचाने के लिए गोजो सातोरू ने अपने डोमेन एक्सपेंशन को ही इतना छोटा कर दिया ताकि जो उसके रेंज एंड इफेक्ट होंगे वो थोड़े से कम हो जाए, जो कि सेम चीज यूटा कर रहा है। एंड वो दोनों अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर लड़ रहे हैं। एंड गोजो सातोरू की डोमेन एक्सपेंशन की एक वीकनेस ये है क्योंकि सुकुना उसके डोमेन एक्सपेंशन को बाहर से काट सकता है, बट गोजो सातोरू के डोमेन एक्सपेंशन से बचने का एक तरीका और है कि आप उसकी बॉडी से चुपके रहे, आप उसकी बॉडी से कांटेक्ट बना के रहे। एंड ये सुकुना जानता था, दैट्स व्हाई वो उसके डोमेन एक्सपेंशन के पास रह के बार बार उसके डोमेन एक्सपेंशन से बच जाता था। एंड चैप्टर 262 के अंदर हमें साफ पता लग रहा है कि लिटरली सुकुना यही सेम चीज को रिपीट कर रहा है। वो यूटा के साथ कांटेक्ट बना के रखा है ताकि उसके इनफिनाइट वॉइड का जो इफेक्ट है वो उसको ऊपर ना हो। बट जैसे वो डोमेन एक्सपेंशन टूटेगा, मुझे लगता है सुकुना जस्ट लाइक प्रीवियस फाइट, जब गोजो और सुकुना की पहली फाइट हुई थी, गोजो ने जब सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन को तोड़ दिया तब गोजो सातोरू ने तुरंत अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल दिया था उसी फाइट के बाद ही। एंड तब उसने समन किया था मोहरागा। अब ये इंतजार बहुत ज्यादा हो रहा है, लिटरली मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है कि चैप्टर 263 हमें क्या डिलीवर करेगा। क्या वाकई में सुकुना यूटा से जीत पाएगा या फिर यूटा वाकई में सुकुना को हरा देगा। अगर हरा नहीं पाता है तो उसके डोमेन एक्सपेंशन को कंप्लीटली नलिफाई कर देगा ताकि सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन ज्यादा टाइम यूज ना कर पाए। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपके क्या थॉट्स है, क्या वाकई में सुकुना इस फाइट को जीत सकता है या फिर नहीं, या फिर वाकई में यूटा इस फाइट पे पुल ऑफ कर लेगा एंड यूटा विक्टोरियस निकल के आएगा। लेट मी नो योर थॉट्स ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जुजुत्सु काइसेन की एक और ऐसी वीडियो के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल सायोनारा।